हेलो टू ऑल ऑफ सभी को नमस्कार। आज हम लोग फिर एक नया स्टॉक की बात करने वाले हैं जो आपको बहुत ही जल्द मेरे भाइयों बहुत जल्द एक फंटास्टिक आपको टारगेट देने वाला। आपकी मनी को ये समझ लो लमसम लमसम वो डबल और ट्रबल करके छोड़ देगा। हाँ, ये मजाक नहीं है, ये सीरियसली। और कोई ऐसा वैसा स्टॉक नहीं। प्रमोटर, इसके जो प्रमोटर हैं स्वयं गुजरात की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात द प्रमोटर ऑफ दिस शेयर। यू कैन बिलीव दिस शेयर इज गुजरात मिनरल्स GMDC। और ये शेयर कहीं ना कहीं अपने टारगेट को पूरा करके कंसल्टेशन जोन में रहकर फिर अपने नए टारगेट के लिए अब पूरी तरीके से तैयार है। इसने अच्छे खासे मूव देने दिए हैं और अब अच्छे खासे न्यू मूव देने के लिए तैयार है। तो जल्द से जल्द आप इसमें पैसा लगाओ और अपने पैसे को बढ़ाओ। ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं लेंगे, हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं और छोटी सी वीडियो बना के इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं। जैसे कि गाइस ये मंथली चार्ट है, मैं मंथली आपको दिखा दे रहा हूँ, लास्ट में मैं आपको वीकली भी दिखा दूंगा। ये मंथली चार्ट है। अब आपने देखा ये स्टॉक यहाँ से चला कहाँ से, टू 1919 में, 1999 में ये स्टॉक लिस्टेड हुआ और इसने ये मूव दिया। आप देख सकते हैं 2 रुपीज़ से सीधे 245। फिर इसके बाद ये आया, फिर ये 27 से कंसल्टेशन जोन में रहा और जोन में रहने के बाद अब ये फिर से अपने नए मूव के लिए तैयार तैयार है। मैं ये बात क्यों आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। एक हम पैरेलल चैनल लगाते हैं सबसे पहले। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये गाइस देखिए पहला पैरेलल चैनल हमारा, ये इसका रेजिस्टेंस था फर्स्ट। आप देख सकते हो अ, ये हमारा रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था, ये रहा इस जगह फर्स्ट। फिर इसके बाद ये रहा इसका सेकंड, ठीक है, ये पॉइंट सेकंड। नेक्स्ट ये थर्ड और नेक्स्ट ये, यहाँ पर इसने हमें क्या दे दिया, एक ब्रेकआउट। अब गाइस ये ब्रेकआउट क्यों है मैं अभी आपको ये भी बता दूंगा। इसने ये ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद लमसम लमसम एक अपने रेजिस्टेंस, जो इसका ये रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था 226 का, यहाँ से इसको रिस्पेक्ट करके फिर ये एक नीचे आया और अपने रेजिस्टेंस पे रहने के बाद देखिए आप कितना प्यारा यहाँ पे सपोर्ट लेके बैठा है। आप देख सकते हो, ये देखो कितना प्यारा इसी में इस जोन के अंदर ये चल रहा है। अब जब इस जोन के अंदर चलना, मैंने आपको बोला था ब्रेकआउट देने के बाद कोई भी शेयर अपने टारगेट को अचीव करके कंसल्टेशन जोन में रहता है कुछ दिन और उसके बाद फिर वो अपने एक नए टारगेट को बनाता है। अब इसका टारगेट क्या है वही हम बताना चाहें, और यही इसका फर्स्ट टारगेट क्यों था ये भी मैं आपको अभी डिस्क्राइब करता हूँ। देखिए जरा इसको रिमूव कर दिया जाए। अ, ये हो गया रिमूव। अब आप देख सकते हो एक और पैरेलल चैनल हम लगाते हैं, जैसे कि ये देखिए, ये हमारा पहला पैरेलल चैनल। जब ये स्टॉक नीचे की तरफ मूव करा था डाउन साइड आके और फिर इसने इस पैरेलल चैनल को ब्रेक करा और ब्रेक करने के बाद जो इसका 30 से ब्रेक करने के बाद टारगेट था, उसने इस टारगेट को अचीव कर लिया 330 316 को। फिर उसके बाद आया इस रेजिस्टेंस में, देख सकते हैं आप, जो इसका ब्रेकआउट लाइन थी, इसी ब्रेकआउट लाइन पर, ये इसकी ब्रेकआउट लाइन थी, आप देख लीजिए ये इसकी ब्रेकआउट लाइन थी और इसी को इसने रिस्पेक्ट किया और रिस्पेक्ट करके फिर ये यहाँ से वापस मूव हो गया और इस रेजिस्टेंस से ये वर्क करने लगा। आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये वर्क कर रहा था, ठीक है। अब ये वर्क करने लगा। अब गाइस इसने यहाँ पर फिर हमें एक बार ब्रेकआउट दिया। जैसे ये आप इस पॉइंट पे देख सकते हैं, यहाँ ब्रेकआउट देने के बाद ये लमसम कितने 2005 मार्च 2000 दिसंबर 2004 को इसने ब्रेकआउट दिया और 2006 यानी 2 ईयर तक इस कंसल्टेशन जोन में रहने के बाद इसने एक न्यू टारगेट दिया। अब आप देख सकते हैं इसने यहाँ पर हमको एक ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट देने के बाद 2022 से अभी भी 2023, 1 ईयर लमसम गाइड, 1.5 ईयर गाइज हो रहे हैं। ये अप्रैल की बात थी, आज हो चल रहा है जुलाई, जुलाई हो गया, ये अभी भी इस जोन में ही टेस्ट कर रहा है। और मैं अभी बता रहा हूँ ये यहाँ से हमें क्यों टारगेट देने वाला है। अब इसमें मूव वो बन गया है, ठीक है, अभी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये रहने के बाद अब नए टारगेट को तैयार है। अब नया टारगेट जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, तो आप ये देखिए, जो मिनिमम हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो हमारा टारगेट हमें कहाँ पे मिल रहा है, 416। You can believe this, 416 is our target।
आप जैसे देख सकते हो, जैसे ये हमारा हमें फर्स्ट टारगेट मिल गया 416 का। ये जो चैनल है, इस चैनल के अकॉर्डिंग 416 मतलब मे बी 400 के आसपास आपको आपका टारगेट देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ मंथ में। अब ये यहाँ से क्यों भागेगा, ये भी मैंने अभी बात बोली थी। अब मैं वो बात बताता हूँ और आपको ये भी बता दूँ, ये इसका ये यहीं से चलेगा क्यों, 28 से चला क्यों। आप देख सकते हैं एक रेक्टेंगल, ये जैसे कि ये सपोर्ट था, जो इसका यहाँ ब्रेकआउट था, उसी पर ये रिस्पेक्ट करता रहा, फिर इसने इसको ब्रेक करा और चला, थोड़ा सा गाइस हिल गया था, फिर ये इसी जोन में इसी सपोर्ट पे आया, इसने इसको रिस्पेक्ट करा और वापस बूम बूम, और अब बूम ये करके ब्रेकआउट कर चुका है। अब आप देखिए मिनिमम और मैक्सिमम टारगेट अभी मैं आपको दोनों दिखाता हूँ। एक सेकंड, जैसे देखिए आपको एक तो 416 मैंने दिखा दिया, दूसरा अगर ये इसने यहाँ से सपोर्ट दिया और इसको अपने टारगेट को अचीव करना है, तो आप ये भी देख सकते हो मिनिमम इसका इस जून को अगर तोड़ने का टारगेट है तो कहाँ तक का है, तो आप देख सकते हैं 435। तो हमें 400 से 435 ये हम श्योर हो गए कि 400 तक तो ये जाएगा ही जाएगा, इस जून में ये जाएगा ही जाएगा। और देखिए ये एक टारगेट मिला 526, अगर इस जून को रिस्पेक्ट करके तोड़ना है तो 526 के टारगेट को अचीव करना है, और हम तो 416 लेके चले। 416 भी क्यों, अभी आप ये भी देखिए। अब हम इसके आते हैं डेली और डेली और वीकली चार्ट पे, जैसा कि मैं आपको बताने वाला था क्यों अब ये यहाँ से ही चलेगा, आपको मेरी बात की समझ में आ जाएगी। अब ये थोड़ा पैरेलल चैनल हम यहाँ से हाइड कर लेते हैं, ठीक है, और एक पैरेलल चैनल लगा रहने देते हैं। जैसे कि हमारा एक पैरेलल चैनल जो था ये वाला, जो इसने ब्रेकआउट दिया था, जो इसका रेजिस्टेंस था, जैसे कि आपने देखा था ये रेजिस्टेंस था, ठीक है, इसको हम अभी इसको लगा रहने देते हैं। ये रेजिस्टेंस था गाइस, यही रेजिस्टेंस था, अभी हम लोगों ने देखा ये रेजिस्टेंस था। अब देखिए मैं आपको दिखाना क्या चाह रहा था, ये तो इसको नहीं, आप ये देखिए, और एक ये देखिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल, आया गया आया गया आया गया। एक तो हमारा रेजिस्टेंस जिसको ब्रेक करा, इसने उसको सपोर्ट लाइन बना लिया, उसके बाद उसी पर इसने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना लिया। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि ब्रेकआउट देने के बाद टारगेट अचीव कर, ब्रेकआउट देने के बाद टारगेट अचीव करता है, टारगेट अचीव करने के बाद वापस एक कंसल्टेशन जोन में चला जाता है, फिर एक नए अपने पैटर्न को बनाने के लिए। तो इसने एक सिमेट्रिकल पैटर्न बनाया। अब सिमेट्रिकल पैटर्न के अकॉर्डिंग भी हम मिनिमम इससे टारगेट ले सकते हैं कहीं ना कहीं। तो देखिए आप डेली बेसिस पे अगर हम देखें तो ये एक जो लाइन है, देखिए ये हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल यहाँ से, और इसको अगर हम यहाँ पे ऐसे ब्रेकआउट देखें तो ये देखिए 256, यानी आपको ये गाइस इस पॉइंट से जहां से भी आप इसको ले पाओ लो, और 256 तक तो ये मिनिमम जाएगा। यानी यहाँ से अभी ये गाइस 60 पॉइंट अपसाइड आना है, उसको ब्रेक करने के बाद 411 आपको गाइस बहुत अच्छे टारगेट ये देने वाला है। यही एक था जो मुझे आपको शेयर दिखाना था। अंडर गवर्नमेंट है, गुजरात गवर्नमेंट है, 74 इसके प्रमोटर हैं। यू कैन बिलीव दिस स्टॉक देखिए, ये 74% प्रमोटर, पब्लिक 20%, FIDI ऑल्सो आर ऑन दिस स्टॉक। सो आप समझ सकते हैं ये स्टॉक कितना अच्छा वर्क करेगा। आप इसका प्रॉफिट देखिए 450 एवरी ईयर, एवरी क्वार्टरली इट्स इंक्रीज देयर प्रॉफिट। हाँ ये 2019 है 20 पीरियड में थोड़ा सा डाउन, 2020 पीरियड में थोड़ा डाउन आया था, बट सितंबर क्वार्टर में डाउन हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर इसने अपनी रैली को वापस कंटिन्यू कर दिया है। गाइस इस स्टॉक को उठाइए और अपने पैसे को जल्द से जल्द बनाइए। बस इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज एक यही चीज़ है जो मैं आपसे चाहता हूँ। मुझे आपसे पैसा कुछ नहीं चाहिए, बस एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब चाहिए, वो गाइस कर दीजिए प्लीज़। और इस तरीके की नई वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।